फिल्म के लिए नए चेहरे की जरूरत है। बिल्लू, पोस्टर पर क्या लिखा है? बजरंगी पहलवान, एक्टरों की जरूरत है। मुझे फिल्मों में काम करने का शौक बहुत है, पर मुझ जैसे अनपढ़ गंजे को कौन चांस देगा? विग से तुम्हारा गंजापन ढक जाएगा और फिल्म लाइन के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। वैसे भी आजकल मारधाड़ की फिल्मों के लिए तुम जैसे पहलवानों की जरूरत रहती है। देखा नहीं दारा सिंह ने कितना नाम कमाया है? अगर तुम कहते हो तो मैं किस्मत आजमाता हूँ। लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। मैं यहीं आया हूँ। मैं बजरंगी पहलवान हूँ। क्या मेरे लिए फिल्म में रोल है? तो तुम्हें भी फिल्मी कीड़े ने काट लिया है। हमारी आने वाली फिल्म शेर की दहाड़ स्टंट फिल्म होगी। क्या तुम्हें मार धाड़ का कोई तजुर्बा है? हो, सारी उम्र और क्या क्या है। एक बार मेरी होरा पहलवान से कुश्ती थी। मैंने उसे उठाकर पहले 10 बार घुमाया, फिर एक रात को भूल से चोर मेरे घर घुस आया। जब चोर घुसा तो उसके शरीर के सारे अंग सही सलामत थे। ओह, मेज से बर्तन गिरने से आवाज हुई। शुक्र है आवाज ने मेरी नींद खोल दी। जब अस्पताल में उस चोर का एक्सरे लिया तो उसकी 15 हड्डियां टूट चुकी थी। यह सब ठीक है बजरंगी, लेकिन हमारी फिल्म का हीरो चुन लिया गया है। अलबत्ता विलेन यानी खलनायक का रोल बचा है। कोई सा भी रोल चलेगा। मैं आपको अमजद खान से बड़ा विलन बनकर दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए पिटने का तजुर्बा होना चाहिए। मैं वो भी कर लूंगा। अच्छा, तुम बाहर जाकर किसी से पिटो, मैं देखूंगा और तब फैसला करूंगा। बिल्लू, मुझे फिल्म शेर की दहाड़ में विलन का रोल मिल सकता है। विलन को हीरो से मार खानी पड़ती है। तुम मुझे मारो। ठीक है बजरंगी, मैं तुम्हें नकली मार मारता हूँ और तुम एक्टिंग करना। टेलीफोन। पूरा बजरंगी एक मामूली लड़के से मार खा रहा है। लगता है वो कमजोर पड़ गया है। तुम्हें उसने पटका था, अब तुम बदला लो। बजरंगी, मैं तुम्हें कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। तुम्हारी यह हिम्मत? अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अभी मुझे विलेन का चुनाव करना है। ये क्या? तुम पिटने की बजाय पीट रहे थे। अगर यही बात तुमने फिल्म में की तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। मैं तुम्हें विलेन भी नहीं बना सकता। मेरी सलाह मानो, एक्टिंग का इरादा छोड़ दो। तुम्हारे लिए अखाड़ा ही ठीक है। उस व्यक्ति की शक्ल जानी पहचानी लगती है। कांस्टेबल बारो अपनी जेब से फोटो निकालता है। हाँ, यह तो विदेशी जासूस कोजन है। कोजन, इधर आओ। हवलदार, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैं कोजन नहीं हूँ, मेरा नाम मनी है। बोरो की आंखें धोखा नहीं खा सकती। यह विग उतारो। ओह, भागो। भागकर कहाँ जाओगे? चलो पुलिस स्टेशन। वह टेडी बियर वहाँ छूट गया। एक मामूली खिलौने के लिए तुम्हें इतनी फिक्र? उस खिलौने के अंदर खतरनाक बम रखा है। अब मैं पकड़ा गया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। अगर वह किसी व्यक्ति के हाथ लग गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। चलो वापस और उस टेडी बियर को उठाओ। टेडी बियर, मैं उसे लूंगी। कितना प्यारा है यह, मैं इसे घर ले जाती हूँ। कहाँ गया? क्या बात है कांस्टेबल बारो? बिल्लो, यहाँ एक टेडी बियर था, उसमें खतरनाक बम रखा है। वह जिसके पास है उसकी जान खतरे में है। तुम देश के दुश्मन को पुलिस स्टेशन ले जाओ, मैं बम को ढूंढता हूँ। जोजी, तुमने किसी के हाथ में टेडी बियर देखा है? उसे ढूंढना जरूरी है। अभी अभी मैंने मिनी को देखा। वो एक टेडी बियर पकड़े अपने घर की तरफ जा रही थी। मैं उधर जाता हूँ। मिनी, उस खिलौने को दूर फेंको। क्यों? इसे मैंने पाया है, यह मेरा है। पापा, एक लड़का मेरी टेडी बियर छीनना चाहता है। मैं इसे लेकर ऊपर चली जाती हूँ, जहाँ वो खराब लड़का नहीं पहुँच सकेगा। क्यों बे? मेरी बेटी का खिलौना छिलता है। मगर उसमें बम है। तुमने पहले या क्यों नहीं बताया?
मेरी बेटी की जान खतरे में है। ओह, उसने दरवाजा बंद कर लिया। मिनी, दरवाजा खोलो, वह बालकनी में आ गई है। मिनी, उसे दूर फेंको, तुम्हारी जान खतरे में है। नहीं, यह प्यारा टेडी मेरा है। मोनू, जरा यह तीर कमान देना। साथ वाले मकान की बालकनी में जाना चाहिए। बेटे, उसे फेंक दो। नहीं, निशाना चूकना नहीं चाहिए। बिल्लू, आज तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है। लो, आइसक्रीम खाओ। मेरी बेटी। जोजी, कहाँ से आ रही हो? स्कूल के वार्षिक उत्सव पर जो कोरस गाना होगा, मैं उसमें अपना नाम लिखवा कर आई हूँ। कोरस गाने में हिस्सा लेने का मुझे बड़ा शौक है। तब तुम्हें जल्दी टीचर मैडम हट के पास जाना चाहिए। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। कोरस गाने में सिर्फ एक स्टूडेंट की और जरूरत थी, तो मैं तुम्हारा नाम लिख लेती हूँ। अब लिस्ट पूरी हो गई। मैडम, कोरस गाने में मेरा नाम लिख लीजिए। ठीक है ढोल, मैं बिल्लू का नाम काट कर तुम्हें शामिल कर लेती हूँ। मगर क्यों? मैं पहले आया था। वह इसलिए कि ढोल के पिताजी मिनिस्टर हैं और इस स्कूल को जो आर्थिक सहायता मिलती है वह उन्होंने दिलवाई है। क्या मैं किसी तरह कल के उत्सव में शामिल नहीं हो सकता? सिर्फ एक स्थिति में, अगर किसी वजह से ढोल वक्त पर ना पहुंचा, तो हम गायन में तुम्हें शामिल कर लेंगे। हो, मैं स्टेज पर गाऊंगा, मुझे इज्जत मिलेगी। जोजी, गजब हो गया। उत्सव गायन के लिए मैडम ने मेरा नाम काटकर ढोल का नाम लिख लिया। यह बुरा हुआ। ढोल ऐसा गाता है जैसे भैंस रो रही हो। बिल्लू, ढोल को अमिताभ की फिल्में अच्छी लगती हैं। अगर रात भर फिल्म देख रहा था तो दूसरे दिन वह देर से उठेगा। तुम्हें कोरस गाने के लिए जगह मिल जाएगी। पोंगा केबल टीवी वाला मेरा दोस्त है, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। पोंगा दोस्त, तुम आज रात केबल पर अमिताभ बच्चन की फिल्म का कैसेट चला दो। किसी को देर तक जागना है। मैं खुदा गवाह चला देता हूँ और विज्ञापनों को रश नहीं करूँगा। रात को केबल पर खुदा गवाह शुरू हो गई। ढोल को टेलीफोन करूं, दोस्त, केबल पर मनोरंजक फिल्म खुदा गवाह आ रही है। मगर मैं यह फिल्म 10 बार देख चुका हूँ। मेरे पास इसका कैसेट है, अब और देखने की इच्छा नहीं। पता होता तो कोई दूसरी फिल्म चलाने को कह देता। क्यों ना दूध में नींद की गोलियां मिलाकर ढोल को दे आऊं? वह लगातार कई घंटों तक सोता रहेगा और सवेरे स्कूल नहीं पहुंच पाएगा। यह दूध मुझे दो। अरे बजरंगी पहलवान, यह तुम्हारे लिए नहीं है, इसे न पीना। दूध पहलवान को ताकतवर बनाता है। अब घर जाकर सोना चाहिए, कल सुबह देखूंगा। सुबह, मम्मी, रात को मैंने सपने में देखा कि मैं कोरस गा रहा हूँ। बेटा, कभी सपने सच्चे हो जाते हैं। देर हो गई, मुझे जल्दी से बस पर पहुंचना चाहिए। ढोल बस स्टॉप पर नहीं है। शुक्र है उसकी बस छूट गई। अब मैडम हट गायन में मुझे चांस देगी। बिल्लू ने चाहा था, वह नहीं हुआ। ढोल अपने पिता की कार से स्कूल पहुंच गया। मैडम हट ढोल के पिता को हार क्यों पहना रही है? क्योंकि वो मिनिस्टर है और स्कूल के वार्षिक उत्सव के चीफ गेस्ट है। रात को ढोल के गले में तीव्र दर्द हुआ। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक न बोलने की हिदायत दी है। फिर वह स्कूल क्यों आया है? कोरस गाना सुनने के लिए। जल्दी स्टेज पर भागो। जाते हैं मैडम, हम होंगे कामयाब एक दिन। आखिर तुम्हारा सपना पूरा हुआ। अरे भाई, आता हूँ, जरा रुको। पापा जी, आप पहले कभी आपने घर में घुसने की इतनी जल्दी नहीं की। बिल्लू, मेरे प्री टीवी सीरियल का टाइम हो गया है। मैं 1 मिनट भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। मैं पहले इसे ऑन करता हूँ, फिर कोई दूसरा काम करूँगा। ओह, पिक्चर खराब आ रही है, सारा मजा किरकिरा हो गया। पापा जी फिक्र न करे, मैं टीवी एडजस्ट करके दृश्य सुधार देता हूँ। मगर पिक्चर अब पहले से ज्यादा खराब हो गई। कुछ देर रुकिए, मैं छत पर जाकर एंटीना ठीक करता हूँ। जल्दी। तेज हवाओं से एंटीना का रुख बदल गया है। पापा, मैंने एंटीना का रुख फेर दिया है।
बिल्लू, मगर टीवी की पिक्चर अब भी सही नहीं हुई, एंटीना और घुमाना चाहिए। पापा अब देखो, टीवी अब भी वैसा ही है, कोई सुधार नहीं। मैंने एंटीने को और ज्यादा घुमाया लेकिन पिक्चर अब भी नहीं आई। इसे खूब चक्कर देता हूँ। हाँ बिल्लू, अब पिक्चर साफ आ रही है, तुम नीचे आ जाओ। बिल्लू, मैंने कहा कि टीवी ठीक हो गया है, तुम नीचे क्यों नहीं आ रहे? दोस्त बिल्लू, उदास क्यों हो? गब्दू, बात ही कुछ ऐसी है, मैं जोजी से मिलना चाहता हूँ लेकिन उसका बाप कर्नल 303 रास्ते में खड़ा है। वह मुझे बुरा लड़का समझता है। अगर तुमने किसी का दिल जीतना है तो मौके पर उसके काम आओ, नफरत प्यार में बदल जाएगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। बिल्लू, मैंने कह रखा है कि अगर तुम मेरे घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर दिख गए तो मैं तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। मगर कर्नल साहब, मैं अच्छे इरादे से आया हूँ। आप अपने कुत्ते को हर रोज घुमाने ले जाते हैं, क्यों ना आज मैं इसे सैर को ले जाऊं? आप आराम कर सकते हैं। यह लड़का अचानक कैसे बदल गया? लेकिन अगर वो मेरी मदद करना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुम कुत्ते को ले जा सकते हो। गब्दू, मैं कर्नल साहब के कुत्ते को सैर कराने लाया हूँ, पर यह मुझे चला चला कर बहुत थका रहा है। दोस्त, अकल से काम लो। तुम उस बेंच पर आराम करो, कुत्ते को आजाद छोड़ दो। जब वह घूम फिर ले तो उसे कर्नल साहब को दे आना। यह ठीक है। कुछ देर बाद मैं कुत्ते की रस्सी पकड़कर उसे कर्नल साहब को सौंपाऊंगा। उन्हें क्या पता चलेगा कि मैं आराम से बैठा रहा। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो आज समुद्र से यह बड़ी मछली हाथ लगी। जब मेरी बीवी इसे देखेगी तो खुश हो जाएगी। ओह, वो कुत्ता मेरी मछली को खाना चाहता है। आओ, मेरी मछली। 1 घंटा हो गया, बिल्लू मेरे कुत्ते को लेकर लौटा नहीं। जाकर उसे ढूंढता हूँ। अरे वो रहा। क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? कोई शक? तुम्हारे कुत्ते की वजह से मेरी मछली और कांटा समुद्र में चले गए। उसका हर्जाना देना होगा या कानूनी नोटिस भिजवाऊंगा। ये सब कुत्ते को आजाद छोड़ने की वजह से हुआ। मैं 200 रुपए मुआवजा देता हूँ। जिस तरह कर्नल साहब मेरी तरफ आ रहे हैं, लगता है वह मेरी मदद से खुश नहीं हुए। बिल्लू, आज छुट्टी है, आओ क्रिकेट खेलने चलें। गब्दू, मैं खेलना चाहता हूँ लेकिन बैट और बॉल नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास क्रिकेट का जो सामान था वह कहाँ गया? मम्मी ने जला दिया। बिल्लू होमवर्क करने की बजाय क्रिकेट खेलता रहता है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन हमारे किसी दोस्त के पास बैट बॉल जरूर होगा। मैं मोनू से टेलीफोन पर पूछता हूँ। हेलो मोनू, क्या तुम अपना क्रिकेट का सामान कुछ देर के लिए हमें दे सकते हो? बिल्लू, मैं वह दे सकता हूँ, बशर्ते तुम मुझे अपना ट्रांजिस्टर उतनी देर के लिए दो। आज गाना सुनने का मूड है। मैं मोनू को अपना ट्रांजिस्टर दूंगा, बदले में वह बैट बॉल देगा। लो, यह अच्छी रही। आओ अब मस्ती से क्रिकेट खेलें, ट्रांजिस्टर चलाकर गाना सुना जाए। हैं? यह क्या? यह खराब लगता है। दूसरा स्टेशन लगाकर देखता हूँ। यह और ज्यादा खराब है। धोखा, बिल्लू ने अपना बिगड़ा हुआ ट्रांजिस्टर दिया। मैं जाकर यह उसे वापस करता हूँ और अपना बैट बॉल वापस लाता हूँ। मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। ट्रांजिस्टर ठीक हो गया। वाह! एक बार मैंने क्रिकेट खेलते हुए एक ओवर पर 5 छक्के मारे। 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं चौबे जी? क्योंकि उसके बाद फील्डर को गेंद मिली ही नहीं, वह कहीं खो गई और आगे का खेल न हो सका। पापा जी, मम्मी आपको बुला रही है। अच्छा चौबे जी, मैं चलता हूँ। पापा जी, मम्मी ने। अरे भाई, सुन लिया, मोना ने बुलाया है, भागा चला आया हूँ। मगर पापा जी, आप गलत जा रहे हैं। देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश न करो। उम्र में मैं बड़ा हूँ या तुम? बोलो। हर गृहिणी की तरह तुम्हारी मम्मी किचन में होगी,
मैं वही जा रहा हूँ। मोना किचन में नहीं है, वह ड्राइंग रूम में भी नहीं है, वह बेडरूम में होगी। है वह बेडरूम में भी नहीं है। कभी वह बिल्लू के स्टडी रूम में चली जाती है, मैं वही जाकर देखता हूँ। वह बेटे के स्टडी रूम में भी नहीं है, शायद वह ऊपर छत पर चली गई होगी, वहीं जाकर देखना चाहिए। मोना छत पर भी नहीं है, आखिर वह कहाँ गई? सारे घर में एक स्टोर रूम बचा है जहाँ मैंने नहीं देखा, उसे भी देख लेता हूँ। मोना स्टोर में भी नहीं है। बिल्लू, आखिर कहाँ है तुम्हारी मम्मी? वह आपका टेलीफोन पर इंतजार कर रही है। मैं आपसे यही कहना चाहता था। आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से फोन होल्ड ऑन किए खड़ी हूँ। मार्केट में शॉपिंग को आई थी, कुछ चीजें खरीदनी है, पैसे कम पड़ गए। आप पैसे लेकर फौरन जनरल स्टोर पर आ जाओ। अगर मैं 5 मिनट में मार्केट नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। बिल्लू, क्या यह कैमरा तुमने खरीदा है? जो जी, मेरे मम्मी पापा ने यह कलर कैमरा मेरे जन्मदिन पर उपहार दिया है। इससे पहली फोटो मैं तुम्हारी खींचूंगा। 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। बेटी, तुम कुछ देर पहले बाहर गई थी, फिर यकायक लौट आई। मम्मी, मैं कपड़े बदलने आई हूँ। क्या किसी पार्टी में जाना है? नहीं, बिल्लू कलर कैमरे से मेरी फोटो खींचना चाहता है। मैं चाहती हूँ बढ़िया कपड़े पहनूं ताकि फोटो आकर्षक आए। क्या शॉर्ट और जीन्स पहनूं या प्रेस नहीं किए हुए? तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती? उससे मैं फोटो में मोटी लगूंगी। यह शर्ट और स्कर्ट कैसा रहेगा? कलर मैच नहीं है। यह जैकेट पहनकर देखती हूँ। यह लिबास कैसा रहेगा? किसी फिल्म की खलनायिका लगती हो। यह ठीक नहीं। बरमूडा पहनकर देखा जाए। तुम्हारे डैडी ने अगर तुम्हें फोटो में ऐसे देख लिया तो गोली मार देंगे। यह फ्रॉक कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत। फोटो के लिए लिबास उपयुक्त है। बिल्लू, मैं आ गई, फोटो खींचो। फोटो का प्रिंट कब मिलेगा? अभी। इस कैमरे में ऑटोमेटिक प्रिंट की व्यवस्था है। लो, वह बाहर आ गया। अपना चित्र देखो।